जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे आप, ये जो 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्या मौक़िफ़ आपका इस पर? मौक़िफ़ क्या है, ये तो एक क्रिमिनल ट्रायल था। क्रिमिनल ट्रायल उन्होंने जो जज साहब ने फैसला किया कि एस्टैब्लिश हो गया। अब जो चीज़ देखने की है वो ये कि क्रिमिनल ट्रायल सही हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कोई कमी थी कि नहीं थी जिसका कि उनको फ़ायदा हो सकता है। जो कि जहाँ तक कि कमी की बात है, जहाँ डिफेंस काउंसिल जो थे इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के, वो उनको मौका नहीं मिला क्रॉस एग्जामिनेशन का क्योंकि वो मौजूद नहीं थे और कोर्ट ने एक्सटेंशन नहीं की उनकी। यानी शायद उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि वो इलेक्शन के बाद ट्रायल होता है, वो काउंसिल एग्जामिन करते हैं उनको, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट के डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर दिए, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर आपका काउंसिल नहीं होता तो कोर्ट अपॉइंट कर देती है, कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया। अब इसकी जो आमतौर से जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, चाहे गवर्नमेंट तरफ से भी अपॉइंट हो, मॉरली बाउंड है कि वो सही तरीके से काम करें। लेकिन अब ये है कि एक कमी है ये इस ट्रायल में, और ये इसकी वजह से जब ये अपील में जाएगा ये केस, तो वो अपीलेट कोर्ट जो है इसको यकीनन सोचेगी इसके मुताबिक कि उनको मौका देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। और ये भी हो सकता है कि अपीलेट कोर्ट समझे कि सही था, और बल्कि अपीलेट कोर्ट ये भी कह सकती है कि ये सज़ा जो थी वो कम थी और इसको ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट तो ज़्यादा है। तो अब ये तो अपीलेट कोर्ट पे डिपेंड करेगा क्या होगा। उस्मान साहब क्या समझते हैं आप, कानूनी तौर पर जो डिफेंस काउंसिल प्रोवाइड की गई उसके साथ एग्री करना, उसको मानना ज़रूरी होता है, या ना भी माने तो ये जज साहब का फैसला होता है, उन्होंने जो पॉइंट कर दिया उसी के ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? देखिए, मानने की बात तो नहीं, यहाँ पर तो आपका काउंसिल मौजूद होना चाहिए। जब कोई आदमी किसी का ट्रायल होता है तो उसका डिफेंस काउंसिल कोर्ट में मौजूद होना चाहिए, और जब उसका मौका आए तो वो उसको क्रॉस एग्जामिन करे। यहाँ पे तो उनके जो वकील थे मौजूद ही नहीं थे इस सिरे से, और जब दूसरे दिन भी नहीं मौजूद थे, तीसरे दिन भी शायद नहीं आए। तो अब ये तो लगता तो इस तरह से है कि ये मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी था कि वो ना हो ताकि ट्रायल डिले हो जाए, लगता तो ऐसे ही था। बहरसूरत फर्क ये है कि उनको मौका नहीं मिला, और ये एक चीज क्वेश्चन मार्क रहेगा ट्रायल के ऊपर। तो उस्मान साहब ऐसा हो सकता है, यूजुअली कभी ऐसा कुछ देखने में मिला, क्योंकि क्लेम ये किया जा रहा है कि एक्सेस नहीं दी जा रही थी हमारी वुकला टीम को वहां तक। क्या नहीं दी जा रही? सॉरी, एक्सेस नहीं दी जा रही थी, वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था वुकला टीम। नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, ये तो पुलिस एक्शन होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन बहरसूरत वकीलों को तो कोई नहीं रोक सकता। वकील अगर कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता उसको। ये तो गलत बात कहना कि पुलिस उनको एक्सेस नहीं हो रही थी। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो थे नहीं, वो तो वकील थे। तो ये तो बात मानने की काबिल नहीं। उस्मान साहब यकीनी तौर पर आपने ये सारे केस को देखा भी होगा, क्या समझते हैं अगर ये हाई कोर्ट में चैलेंज होता है ये फैसला, तो इसमें आपके नज़दीक कुछ लूप होल्स ऐसे हैं जिसका पीटीआई को फायदा हो सकता है? जी, लूप होल साफ है ना सामने। ये जो कि वो जो उनके अपने वकीलों को मौका नहीं दिया गया कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करें। अब वो कह रहे थे कि इस वास्ते नहीं हो चुके, वो इलेक्शनरी में बिजी थे, इलेक्शन में बिजी थे। लेकिन ये तो बात नहीं हुई। वकील का तो काम होता है अपने क्लाइंट के लिए मौजूद होना चाहिए, वो क्यों नहीं मौजूद थे। बहरसूरत ये कमी यकीनन है ट्रायल में, और इसकी वजह से उनको फायदा यकीनन होगा। ये भी हो सकता है कि उसको रीट्रायल कराया जाए, दोबारा भेज दिया जाए वापस इसी कोर्ट के पास कि आप इसको रीट्रायल करें, और इनके काउंसिल्स को कहने दें। सर ये भी कहा गया है कि एक ही दफ़ा में अचानक से 18 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए गए और हमें बताया तक नहीं गया। तो इस तरह के ये जो फैसले हैं, इस तनाजुर में आप समझते हैं कि इसका भी पीटीआई कोई फायदा होगा? जी, मैं बता रहा था, मैंने ये जो आपसे कहा कि उनके अपने काउंसिल ने एग्जामिन नहीं किया, लेकिन डिफेंस काउंसिल ने एग्जामिन किया, लेकिन वो जो कोर्ट ने अपॉइंट किया। तो अब ये यकीनन उस पर शुबात तो पैदा होते हैं। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस मैंने आपसे कहा कि एज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटजी वो मौजूद नहीं थे। लेकिन ये कमी यकीनन है जिसकी वजह से उनको अपीलेट कोर्ट के सामने फायदा मिलेगा। अच्छा सर, कानूनी तौर पर जरा मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, 342 का जो बयान रिकॉर्ड होता है मुलजिम का, बानी चेयरमैन की जानिब से तो रजामंदी जाहिर कर दी गई कि मैं ये अपने बिहाफ पर रिकॉर्ड करवाता हूँ, ऑल्दो वुकला मौजूद नहीं है। लेकिन शाह महमूद की जानिब से ये कहा गया कि मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का। अब ये मुझे मालूम नहीं, ये तो आपको बेहतर पता होगा। लेकिन 342 का आमतौर से यही होता है जब जो कोई जो अक्यूज्ड होता है उसका वकील नहीं मौजूद होता, तो फिर वो कोर्ट खुद एग्जामिन करती है उसको, जो पार्टी को।
तो उसके लिहाज से ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट का। तो सर, कानूनी तौर पर 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाना जरूरी है कोई किसी भी फैसले के लिए, सजा सुनाने के लिए? जी, जब अगर डिफेंस काउंसिल नहीं होता तो फिर ये कोर्ट एग्जामिन करती है खुद, वो इस वास्ते ताकि उसका कुछ तो पता तो चले कि क्या उनका क्लेम क्या है अक्यूज का। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइब उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर यह है कि खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला सुना दिया जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई को 10 साल कैद जबकि शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की कैद सुना दी गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, क्या कानूनी तौर पर क्या कहा जा रहा है? इस फैसले को फौरी तौर पर चैलेंज किया जाएगा? देखिए, फैसला तो चैलेंज होने के लिए बहुत से फोरम हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। पहले तो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। ये वुकला के पास ये फोरम तो मौजूद हैं। अब पीटीआई के जो वुकला हैं वो इस पर बैठेंगे और इस पर एक स्ट्रेटजी तय करेंगे कि इसको किस फोरम पर पहले चैलेंज करना है। जब फैसले होते हैं, ये खसूसी अदालत का फैसला है, तो खसूसी अदालत का फैसला जो है वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, तो इसको चैलेंज तो वो जरूर करेंगे। अब वहां पर जो है वो उन अदालतों से उनको इस पर कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये वुकला के दलाइल पर मुनहसर है कि वुकला जो है वो आइन और कानून के तहत क्या दलाइल देते हैं और इस केस के अंदर जो है जितने भी तकाजे थे क्या वो पूरे किए गए हैं या नहीं, या कानूनी तकाजे जो हैं उसमें सुकुम बाकी हैं, ये सारा अदालत देखेगी जहां चैलेंज करेंगे। लेकिन ये वुकला की स्ट्रेटजी होगी कि वो इसको चैलेंज कहाँ करना चाहते हैं और इसके दो बड़े फोरम हैं और वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद रहेगा। नुमाइंदा JNN फैज़ अहमद उधर ही मौजूद हैं। फैज़, बताएगा जज अबुल हसन की जानिब से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, क्या तफसीलात हैं और इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? फैज़ अहमद, क्या आप हमें सुन सकते हैं? ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को 10 साल की कैद की सजा सुना दी है। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है मियां शाहिद। मियां शाहिद, जैसे आप कह रहे थे कि उनके पास अभी रास्ता मौजूद है कि वो इसको चैलेंज कर दे, मजीद क्या तफसीलात हैं? मियां शाहिद, सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन जो कोई अपडेट्स हैं उस हवाले से बताइएगा, फिर हम फैज़ अहमद जो कि वहाँ पर मौजूद है उनसे भी तफसीलात ले लेते हैं। देखिए, आज वहाँ पर जैसे ही समात का आगाज हुआ अडयाला जेल में, तो वहाँ पर फरीकैन जो थे वो तमाम फरीकैन मौजूद थे और तल कलामी की आज तो कोई ऐसी सूरत हाल फिलहाल जो है सामने नहीं आई, लेकिन आज मुख्तसर फैसला जज अबुल हसन जुल्करनैन ने सुनाया है और वो फैसला सुनाकर वहाँ से उठ गए हैं। और आज तकरीबन जो समात हुई है वो यही कहा जा सकता है कि जब जज साहब आए और वो अदालत में बैठे, समात शुरू हुई और फिर उन्होंने अदालत बर्खास्त करके तो वक्फा लिया और उसके बाद दोबारा आए और फैसला सुना दिया और फैसला सुना के मुख्तसर फैसला सुना के दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और चले गए। तो ये आज की समात का हवाल है। लेकिन इससे पहले जितनी भी समातें हुई हैं वो अडयाला जेल में ही हुई हैं। उसमें जो फरीकैन हैं जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी और दूसरी जानिब से जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब जुल्फिकार नकवी और रिजवान अब्बासी हैं, वो पेश होते रहे हैं। वकला दीगर जो हैं वो भी पेश होते रहे हैं और उसमें 2 दफ़ा ये सामने आया कि जो डिफेंस वकला हैं जिसमें जिन्होंने जिरा करनी थी गवाहों पर, वो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पेश नहीं हुए। उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई। उन्होंने कहा कि हमें नहीं दी गई, लेकिन वहां पर बहरहाल वो वकला नहीं थे और उसके बाद अदालत ने जो है वो अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी लिखा कि डिफेंस वकला जो है वो मुल्जमान को दिए जाएं। फिर डिफेंस वकला जो है वो फराहम किए गए, जिसके बाद तब कलामियां जो है वो सामने आई और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फाइलें जो हैं वो दीवार पर भी मारी गई और उस पर जो है वो खसूसी अदालत के जज जो है उनके साथ उनकी काफी दफा तल कलामी हुई और उनको धमकियां जो है धमकी अमेज लहजा भी सामने आया। लेकिन आज जो है कल रात गए तक जो है वो समात हुई और कल रात गए तक अदालत का माहौल नासाज रहा।